आज 2 नवंबर 2020 में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, that is the inverse of focal length is the sum of the inverse of the distances to the object and the image. So if we want to find the focal length, तो इसको solve करके you will get product divided by sum. So we just need to find object distance and image distance and substitute it here and we can find out the focal length. So हमारी observations में ये चीज़ें आएंगी. First we have to find the approximate focal length of a concave mirror. Exactly वैसे ही जैसे हमने लेंस के लिए की या even जो ना convex लेंस के लिए हमने की, वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं रफ फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेट निकालना. ऑफ कोर्स हमें जो फोकल लेंथ मेजरमेंट में कुछ इंडेक्स करेक्शन करनी है वो हम करेंगे यू में भी और वी की मेजरमेंट में भी, और अल्टीमेटली हम इस टेबल में सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे हम फोकल लेंथ फॉर वेरियस ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे एंड देन विल फाइंड द मीन. लेट अस सी दैट हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज अरेंज्ड. एक्सपेरिमेंट सो सबसे पहले हमारे पास एक कनकेव मिरर होना चाहिए जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है. नाउ रफली हमें इसकी फोकल लेंथ चाहिए अप्रॉक्सीमेटली. कैसे, क्यों चाहिए? क्योंकि बिकॉज वी नीड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट समवेयर बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिकॉज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज होगी दैट वुड बी रियल एंड वो होगी मैग्नीफाइड. सो हम अच्छी खासी इमेज देख सकते हैं, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं. रियल इमेज को हम लोकेट कर सकते हैं, इसलिए हमें रफली आइडिया पहले ही होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कितना है, ओके कहाँ पे है. सो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट एक वैसे ही स्टैंडर्ड रूलर आप ले लो. यू टेक अ दूर कोई ऑब्जेक्ट ले लो. से यहाँ पे कोठी बाग का ये ट्री दिख रहा है आज, तो हम कोशिश करेंगे इसकी इमेज इस पे बनाना. ये स्क्रीन है, दीवार इसकी. इस स्क्रीन पे हम देखेंगे जहाँ पे शार्प इमेज दिखेगी दैट वुड बी द फोकल लेंथ रफ वैल्यू. तो यू कैन सी रफली वी आर गेटिंग एन इन्वर्टेड इमेज. आप देखो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, वॉल पे कुछ पेड़ की शक्ल दिख रही है. If you are able to see, I'm not sure. You see, even color is observed here. ठीक है, ये अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, just a minute. तो रफली मुझे वहां पे चाहिए जहाँ पे मुझे रफली शार्प इमेज दिखेगी. तो मेरे हिसाब से शार्प इमेज आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको बिकॉज मैं लो रेजोल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ सो एज टू ट्रांसफ़र द वीडियो. लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रफ फोकल लेंथ या अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है, दिस इज 17 सेंटीमीटर्स. तो 17 सेंटीमीटर्स इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है. सो मैं इस मिरर को अरेंज करूंगा यहाँ पे मिरर होल्डर में. तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया इसको, मिरर को मिरर होल्डर में रख दिया ऑन एन ऑप्टिकल बेंच. एंड यहाँ पे इस इंडेक्स मार्क से मैंने रफली मार्क किया यहाँ से यहाँ तक. ये जो यहाँ पे ब्लैक लाइन मैंने डाली, दिस इज 17 सेंटीमीटर्स which is the approximate focal length of the concave mirror. And iska double 34 centimeters yahan pe, so this must be the center of curvature. So I will use an object pin. This is the object. Isko I'll place between the center of curvature and the focus of this mirror. Okay, so that I will get an inverted magnified image. You can see that wo image aap dekh sakte ho on this side. If you locate this image, if you want to locate this image, पता नहीं दिखेगी आपको कि नहीं. फर्स्ट थोड़ा ऑब्जेक्ट नीचे है, लेट मी अरेंज इट.
तो आप चेक कीजिए, यू कैन सी इन द मिरर, लुक इन द मिरर। तो आपको ये जो पिन दिखाई दे रही है ना, ये वाली पिन, इसकी इमेज आपको मिरर में उल्टी दिखाई देगी। ये देखो, इट्स क्वाइट मैग्निफाइड। ओके, दिस इज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ दिस पिन, यू कैन सी दैट इन द मिरर। ओके, दिस इज द इन्वर्टेड इमेज। सो जस्ट कीप इट उस जगह पे ताकि मुझे साफ दिखे इमेज। ऑब्जेक्ट पिन को मैं अरेंज करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द इमेज, सो आई नीड टू लोकेट इट। अब मुझे इसको लोकेट करना है, सो उसके लोकेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द इमेज पिन। मैं इसको मूव करते जाऊंगा जब तक इसकी टिप और जो इमेज दिख रही है ना, उल्टी इमेज इसमें, उसकी टिप जब मुझे लगेगा कि ऑलमोस्ट वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, दोनों टिप, वो इन्वर्टेड इमेज है और दिस ऑब्जेक्ट इज अपराइट, एंड इनकी जो टिप्स हैं वो कोइंसाइड करनी चाहिए कहीं पे। नॉट ओनली दैट, हमें रूल आउट करना है कि दैट देयर इज नो पैरेलैक्स ऑल्सो। सो जब हम ऑब्जर्व करेंगे समवेयर 25 सेंटीमीटर्स से या बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल आई, उसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये जब हम हेड या अपनी आंख को स्वे करेंगे साइड टू साइड, तो ये दोनों जो हैं, इसकी जो इमेज है और ये वाली पिन, इनमें कोई पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए। तब तक हमें इसको मूव करते जाना है। इफ यू सेट सम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बट बिफोर दैट हमें कुछ करेक्शन करनी है। हम रीडिंग कैसे लेते हैं? यूजिंग द इंडेक्स मार्क्स। यहां से यहां तक हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो एक्चुअली मिरर और इस पिन के बीच में डिस्टेंस नहीं होगी। तो इसी चीज को करेक्ट करने के लिए हमें इंडेक्स करेक्शन करनी है। फॉर दैट वी नीड कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट लाइक दिस निटिंग नीडल। अगेन निटिंग नीडल की हम लेंथ देखेंगे, ओरिजिनल लेंथ क्या है, एंड देन वी विल यूज इट टू फाइंड आउट द इंडेक्स करेक्शन। कैसे? तो आई विल जस्ट प्लेस इट विद 0 मार्क हियर। इनफैक्ट इसी नीटिंग नीडल को हमने कई बार मेजर किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज 22 point, if you take care of the parallax also, ये जो है 22.8 centimeters इसकी length है। तो the knitting needle is 22.8 centimeters. Now this is going to be our object needle. तो object needle की correction करने के लिए I need to put this, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो हम इस नीडल को इस मिरर के सेंटर में रखते हैं और इस टिप को टच करते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है अब बिटवीन द मिरर का जो सेंटर है एंड इस टिप की डिस्टेंस, वो उतनी ही है जितनी इसकी लेंथ है। और इस निटिंग नीडल की लेंथ है 22.8 सेंटीमीटर्स। सो 22.8 सेंटीमीटर्स यहां से यहां तक है। लेट अस सी इंडेक्स मार्क्स को अगर हम मेजर करें, अगर हम इंडेक्स मार्क्स के बीच में डिस्टेंस देखें वो क्या दिखा रहा है। इफ आई प्लेस यहाँ पे ओरिजिन इस वाले पे एंड यहाँ पे आई विल रीड ये क्या दिखा रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी तो यू कैन क्लियरली सी द डिस्टेंस इज, आई थिंक इट इज 23.6, ओके 23.6। तो ये ज्यादा डिस्टेंस दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे इस नीडल के लिए तो वो ज्यादा डिस्टेंस दिखाएगा। कितना? असली डिस्टेंस क्या है? 22.8, लेकिन हमें कितना दिखा रहा है? ये 23.6। तो दैट मीन्स 8 का 0.8 सेंटीमीटर्स का फर्क है, राइट। तो वो हमें इंडेक्स करेक्शन होगी। तो इंडेक्स करेक्शन जो है इसमें इन मेजरिंग यू वो होगी, क्योंकि हमें ज्यादा डिस्टेंस दिखाएगा तो हमें वो फिर माइनस करनी पड़ेगी। वो इंडेक्स करेक्शन होगी -0.8 सेंटीमीटर्स। तो ये दिस 0.8 सेंटीमीटर्स हमें माइनस करने, ओके, जो ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस होगी। सिमिलरली अब हम इसको रिप्लेस करके विल सी द इंडेक्स करेक्शन हम इसके लिए करेंगे जिससे इमेज डिस्टेंस हम निकालेंगे। सो हम इसको भी अरेंज करेंगे ऐसे ही अकॉर्डिंगली। अगेन यू कैन सी द इमेज डिस्टेंस जो है, मैंने अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ द मिरर और इसको टच कर रहा हूँ, तो दिस मस्ट बी 22.8 सेंटीमीटर्स।
But what are the index marks showing? What distance is between the index marks? तो if you see, if you place it, यहाँ पे आपने 0 मार्क पे रखा है और ये आपको this is showing how much? 23.7, okay? 23.7 सेंटीमीटर. सो ये भी ज़्यादा दिखा रहा है, तो हमें जब हम इमेज मेजर करें, इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा मेजरमेंट आएगी. बाय व्हाट अमाउंट? वो आएगी 0 पॉइंट, बिकॉज ये दिखा रहा है 23.7, असली में 22.8 है. सो हमें 0.9 ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए हमें वो माइनस करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए. आई होप यू गेट इट. Okay, then let's take the first reading. First reading के लिए we'll just arrange it somewhere, anywhere we'll place the object. Sorry, this is not the object needle. तो हमें object needle वापस रखनी है. तो object needle को हमें arrange करना है कहीं पे, and we need to check its image. So आप देखिए beautiful inverted image आ गई यहाँ पे. You can see a inverted image यहाँ पे. The object pin और इसकी inverted image वहाँ पे दिख रही है mirror में, है ना, रियल इमेज. सो अब हमें वी हैव टू प्लेस द इमेज पिन, वी हैव टू लोकेट दिस इमेज. कहाँ पे? सो दैट देयर इज नो पैरालैक्स. ओके, सो आई हैव प्लेस्ड द अदर पिन, और इस पिन की टिप को और उस इमेज की टिप को मैं आई विल ट्राई टू मैच. तो यहाँ पे देख के मुझे लग रहा है, हालांकि अलाइन तो नहीं कर रही है ये दोनों, लेकिन व्हेन आई स्वे माई हेड, जो इमेज है इन्वर्टेड और ये वाली इकट्ठे चल रही है, इतनी डिस्टेंस रह रही है आपस में. ओके, सो दिस मस्ट बी द पोजीशन ऑफ द, अकॉर्डिंग टू मी दिस मस्ट बी द पोजीशन ऑफ द इमेज. और यहाँ पे द ऑब्जेक्ट. लेट अस सी नाउ ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या है और ऑब्जर्व्ड इमेज डिस्टेंस क्या है. आई विल जस्ट पुट द स्केल नेक्स्ट टू दीज इंडेक्स मार्क्स एंड फाइंड आउट द वैल्यूज. ओके, सी, अगर आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 31.3 सेंटीमीटर्स, एंड जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज 37.9 सेंटीमीटर्स. ओके, 37.9, एंड आई substituted that. Observed object distance is 31.3 centimeters. Observed image distance is 37.9 centimeters. तो करेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसमें 0.8 माइनस करके 30.5 आ जाएगा. इसमें 0.9 माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा. देन वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, द प्रोडक्ट इन दोनों का, एंड देन सम. सो प्रोडक्ट करके जो भी निकला उसको डिवाइड करेंगे सम से, विच इज 67.5, एंड वी आर गेटिंग 16.7, विच इज वेरी क्लोज टू जो हमारी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ थी, 16.7 centimeters. Okay, this is our first reading. Let us take the second reading. तो second reading के लिए we'll just object को move कराएंगे. ठीक है, मे बी यहाँ की तरफ हम मूव कराएंगे, तो आप देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट क्लोज चलेगा टूवर्ड्स द फोकस, तो इमेज पीछे निकलनी चाहिए, है ना, पैरालैक्स. तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने मूव कराया. लेट अस सी इमेज कहाँ पे बनेगी. आई थिंक दिस पोजिशन पे मैंने अरेंज किया, एंड देयर इज मिनिमल पैरालैक्स, कुछ भी नहीं है. तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस. लेट मी मेजर इट. तो अगर हम चेक करेंगे, ये जो पहली वाली पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दिस इज 29.4 सेंटीमीटर्स, एंड जो इमेज यहाँ पे बन रही है दैट इज 42.1. ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 29.4 एंड इमेज डिस्टेंस है 42.1. इसको हम करेक्ट करेंगे यूजिंग दीज करेक्शंस. तो ये बना 0.8 माइनस करके 28.6, एंड दिस इज करेक्टेड वी वैल्यू आएगा 41.2.9 माइनस करके. ओके, सो देन वी फाइंड द फॉर्मूला, जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट एंड द सम. तो प्रोडक्ट एंड द सम मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे टाइम के लिए, टाइम फैक्टर. तो दिस इज 16.88, दैट्स 16.9. सो वी आर गेटिंग अ 16.9, वेरी क्लोज टू
जो एक्चुअल हमें पता है फोकल लेंथ इसकी अप्रॉक्सीमेट जो हमने कैलकुलेट की थी। नाउ लेट अस टेक थर्ड रीडिंग अगेन। अब हम थर्ड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, बिकॉज अगर हम और इसको आगे चलाएं, ऑफ कोर्स इमेज अब मोटी दिखाई देगी, और आगे चलाएं एंड इसको फिर हमें उतना ही पीछे चलाना पड़ेगा। लेट अस सी कहाँ पे पैरेलैक्स खत्म होता है तीसरी रीडिंग के लिए। तो थर्ड रीडिंग के लिए मैंने ये अरेंज कर दिया। मैंने आई सॉ लेट्स मेजर द डिस्टेंस, जहाँ पे पैरेलैक्स ख़त्म होता है वो मैंने अरेंज करके रखा। एंड ये जो मेजर है, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दिस इज़ इफ यू सी 27.2 एंड इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज़ 47, पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए, 47.8। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27.2 एंड इमेज डिस्टेंस है 47.8। इसको करेक्ट करेंगे बाय दीज टू फैक्टर्स। तो करेक्ट करके हमें दिस इज़ 26.4 एंड दिस इज़ 46.9। सो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के डिवाइड करेंगे सम से, दैट वुड गिव अस द फोकल लेंथ। तो मैंने किया यहाँ पे, यू कैन चेक यहाँ पे, दिस इज 16.9। सो वी आर गेटिंग 16.9 सेंटीमीटर्स, राइट। सो ये 3 रीडिंग्स हैं, हम 4-5 और ले सकते हैं बट 3 काफ़ी है। अब ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो गया स्कूल का, इट्स गोइंग टू क्लोज नाउ, इट्स मोर, अभी टाइम हो रहा है 3:10। सो लेट अस सी। मैं आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कैसे हम रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रीडिंग्स 16.9 है, तो इस लिहाज से 16.9 ही मीन निकलेगा, ठीक है। बाय द वे अगर आप चेक भी करना चाहो, दिस इज 16.7 प्लस 16.9 प्लस 16.9, वो सम करके इतना आया, डिवाइडेड बाई 3 एंड यू आर गेटिंग 16.83। ओके, 16.83 और 16.9, चलो 16.8 सेंटीमीटर्स इज द मीन फोकल लेंथ। ओके, यही आप एंटर करोगे, दिस डेटा यू विल एंटर इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर नोटबुक यू विल एंटर ओनली नाउ 3 रीडिंग्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया 3 रीडिंग्स, इसका मीन निकाल के लिख दोगे, दैट इज योर, आई थिंक हमारा ये 9th प्रैक्टिकल है, ठीक है। इट्स इजी एंड एग्जाम में आया तो बहुत आसान है करना। ओके, बाय।